एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, ये 2 हफ़्ते की जंगबंदी हुई है, पाकिस्तान की सिफारतकारी और सालसी की कोशिशें इंतहाई कामयाब रही हैं और डेफिनेटली आगे भी हम पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं। अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि दो हवालों से। एक तो ये कि हम वाकई अमन देखना चाहते थे और मुसलसल इसकी कोशिश भी इसलिए कर रहे थे कि पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में उसके असरात आ रहे थे। तो एक तो हमारा मकसद यही था कि अमन होना चाहिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो क़यादत है, उसने जिस तरीके से इस सारे मसले में निपटा है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा है। लगता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अरूज पर है, मेराज उसकी आई है। क्योंकि अमन के लिए जब आप काम करते हैं तो आप अपने कायद आज़म जो हमारे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका भी फरमाना था कि आपने इसके लिए काम करना है, दुनिया में अमन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। और क्या ये आगे मज़ीद चलेगा? चांसेस तो हैं जी। देखें, बातचीत में जब बैठेंगे, अब 10 पॉइंट्स जब मैं देख रहा था ईरान के, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये वर्किंग बेसिस होगा, तो वो तो सारे वो पॉइंट्स हैं जो अमेरिका के लिए शायद इतने आसान ना होते। तो उससे तो नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी एक खासा दबाव था अपने लोगों की तरफ से। लोग ये कह रहे थे कि आप जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना चाहते हैं, आप तो पूरी एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल कर रहे हैं अपने आप को और अमेरिका को, तो आप इस तरफ मत जाइए। तो दबाव तो था, मिलिट्री लीडरशिप भी नहीं भेज रही थी। आपको याद है बूट्स ऑन ग्राउंड की बड़ी बात हुई, लेकिन उनको जनरल्स फायर करने पड़ गए क्योंकि वो कोई आने को तैयार नहीं था। वो कहते थे ये ठीक नहीं होगा ये सिलसिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात अच्छी लगी है कि भाई अभी रुकना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि अगला जो राउंड होना है यहाँ पे 10 तारीख को, उसमें सिंसियरिटी के साथ आए दोनों साइड्स। ईरान ने भी अच्छा किया कि उन्होंने भी फौरन ये बात मान ली कि ठीक है, हम 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर लेते हैं। तो एक जवाब तो बन गया है कि अब इसके ऊपर कोई अमन जो है, पायदार अमन जो है, उसको लाया जा सकता है। अल्लाह करे कि ये दोनों ममालिक जो है बिल्कुल नेक नीति के साथ इसमें शरीक हों, और पाकिस्तान को फिर बहुत बहुत मुबारक। कल जब हमें सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल जुबेल में जब उस पर हमले की खबर आई, तो मैं ज़रा खफा हुआ। सारे हम सब खफा थे कि भाई ये तो जंग का दायरा और फैलाते जा रहे हैं। तो लेकिन अच्छा हुआ कि बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड और आज सुबह एक अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका नुक्ता बिल्कुल सदर सद सही है कि मुज़ाकरात से ही सारे मामला आगे चलते हैं, और इससे हमारे हमसाए भारत को भी कुछ सबक सीखना चाहिए। उसने पिछले 10 साल से धौंस की सियासत इस खित्ते में की है, कोई उसने मुज़ाकरात की बात नहीं करता। तो अब कम से कम उसको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ये जो ताकत है मुज़ाकरात की, इससे अमन का हसूल मुमकिन है, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करें। अमेरिका के लिए भी ये सबक आ गया है कि देखिए, एक ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसपे 40 साल से अपने सैंक्शंस लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपनी विल पावर से दिफा करना चाहता है तो वो दिफा कर रहा है। और अमेरिका के लिए भी बेहतर यही होता, क्योंकि अगर वो जंग ना रोके तो देखिए खित्ते में जितने बेसेस हैं अमेरिका के, उनकी अपनी कदर और मंजिलत बहुत गिर गई है। तो बाकी दुनिया में जो 750 के करीब इनके बेसेस हैं, साउथ कोरिया में, जापान में, फिलीपींस में, कहीं कहाँ कहाँ नहीं है, तो वो सब भी सोच में पड़ जाएंगे ना कि भाई ये तो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए अमेरिका के लिए भी जंग रोकना जो है मेरे ख्याल में ज़रूरी था, क्योंकि शिकस्त से बेहतर है कि मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से ये काम कर लिया जाए। तो अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को की पजीराई की, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा हुआ और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजबूत करेगी जी। पहले ही मैं आपको बताऊं कि मैं जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे शुरू में बात करता था, तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि हम लोग फंस गए हैं जी, हम तो सऊदी अरब के हमने मुआहदा किया हुआ है, और ऐसे लगता था जैसे ये लोग हमें जंग में धकेल देंगे। कुछ लोग ये भी बात बड़ी गलत किस्म की करते थे। इवन कल भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ कि जी पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। भाई मैंने कहा कि कहाँ से पाकिस्तान आपको नेक्स्ट नजर है? पाकिस्तान का किरदार खित्ते में
इस्तेहकाम लाने वालों में से है और हमें वही किरदार अदा करना चाहिए। हमें जंगों में कूदना नहीं है, हमें जंगों को रोकना है। और खित्ते में यकीनन आप सही कहेंगे, मेरे ख्याल में अब भारत के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग खुलकर कह रहे हैं, उनके तजियाकार भी कह रहे हैं कि ये पॉलिसी भारत की, मोदी सरकार की गलत है। इसी तरह तालिबान को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि वो भारत की जो गेम खेलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे वो अब नहीं चलेगी, और पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया। और आपने देखा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को के मौकफ की तायद की, किसी ने एतराज नहीं किया इस बात के सिवाय भारत के। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में खित्ते में एक अच्छी कुव्वत बन के एक उभरा है। और अब मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि पाकिस्तान ने चीन को भी बिल्कुल साथ साथ रखा है। आपको याद होगा 4 मुल्कों के वज़राए खारजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की शामिल थे। तो उस वक्त उसके फौरन, और मिस्र भी, तो उसके फौरन बाद हमारे वजीर खारजा गए चीन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि चीन को हमें कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है। चीन हमारा बड़ा काबिल भरोसा दोस्त है। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान ने इम्पॉसिबल जो काम है कि सारों के साथ अपनी बना के रखना और उसमें से कोई हल निकाल लेना, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी हुई हमारी क़यादत पर और हमारे अपने लोगों के हौसलों पर भी। लेकिन ये याद रखिए कि यूरोप और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े पुराने हैं और वो एकदम से ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन उनमें दरार यकीनन पड़ गई है। रस्मी तौर पर शायद ये नेटो भी इदारा रह जाए वापस, लेकिन सारे यूरोप में अब इस बात का एहतमाल हो गया है कि हमें अपनी खुद डिफेंस डेवलप करनी है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सबक हम सीखेंगे, हमने सीखा है सब ने। खलीजी रियासतों में कितनी तरक्की हो रही थी, ये बड़ी बड़ी चमकदार रोशन बिल्डिंग्स बन रही थी, लेकिन दिफा अपने हाथ में नहीं था। तो जिस कौम का दिफा अपने हाथ में नहीं है वो गैर महफूज है। और कोई कौम कितनी भी सैंक्शंस में हो, अगर वो अपना दिफा करना जानती है, जिस तरह ईरान ने किया, तो वो अपना दिफा कर सकती है अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ भी। यही पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान ने मई 2025 में क्या किया था, यही किया था ना कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ हमने मुकाबला किया। तो ये दिफा पर जो है ये कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और साथ ही साथ अपनी इक्तिसादी तरक्की पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। एक बहुत अच्छा सबक है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के लिए, लेकिन खसूसन हमारे जैसे मुल्कों के।